हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जो कि हमारे श्री महाकालेश्वर और नर्मदा नदी के तट पर बसे श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ कैसे प्लान बनाएं और इसकी बात हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उज्जैन महाकालेश्वर कैसे पहुंचना है और ओमकारेश्वर कैसे जाना है, यह कितने दिन की ट्रिप रहेगी, दोनों की यात्रा कैसे करें और कौन कौन सी महत्वपूर्ण जगह है जिनके हमें दर्शन करने हैं और एक पर्सन का कितना खर्चा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है दिल्ली से, जिसमें हम जा रहे हैं महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। दिल्ली से उज्जैन की काफी सारी ट्रेन चलती है, जिनकी कुछ महत्वपूर्ण ट्रेन है जो कि हफ्तों के 7 ही दिन चलती है। ये जो ट्रेन है 7 दिन चलती है। यहाँ टिकट प्राइस जो है वो कोच के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि मिनिमम 450 रुपीज का रहने वाला है दोस्तों, जो कि स्लीपर का रहने वाला है। दिल्ली से उज्जैन के सफर में 12 से 14 घंटे का टाइम जो है वो इजीली लग जाता है, और ये जो टाइम है ये बहुत अच्छे से कट जाता है, पता भी नहीं चलता कि 12-14 घंटे कब हो गए। यानी कि महाकाल के दर्शन में आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, और ये सफर है काफी अच्छे से गुजर जाता है। जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे आप सूर्य उदय का आप देख सकते हो, कितना सुहाना मौसम अभी हो चुका है, और ये घंटे का जो सफर है यूं ही गुजर जाता है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं दोस्तों उज्जैन जंक्शन, जो कि सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ से मंदिर का जो रास्ता है वो सिर्फ पैदल का रास्ता है दोस्तों, 1.5 किलोमीटर का, और ये स्टेशन के बाहर का मार्केट का आप रास्ता देख सकते हैं। जैसे ही आप जो रेलवे स्टेशन है उससे बाहर निकलेंगे तो सामने की तरफ एक आपको ये द्वार मिलेगा, यहाँ से मंदिर की तरफ ये रास्ता जाता है। यहाँ से श्री महाकालेश्वर जो है यानी कि मंदिर जो है बाबा का, वो कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप चाहे तो एक ये ऑटो रिक्शा भी ले सकते हैं दोस्तों, जो कि 10 रुपये लेता है, यानी कि मंदिर के पास में ही आपको छोड़ देता है। और होटल जो है यहाँ पे 500-700 रुपये में होटल मिल जाता है, जिनमें आप ठहर सकते हैं पूरे दिन के लिए। यानी कि आज हम बाबा के दर्शन करेंगे और आसपास के जितने मंदिर हैं हम वहां पर दर्शन करने वाले हैं पूरे दिन के अंदर। शीघ्र दर्शन के लिए यहाँ पे टिकट काउंटर है कि अगर बाबा के आपको जल्दी से दर्शन करने हैं तो यहाँ से आप 250 रुपये की स्लिप कटा करके आप बाबा के दर्शन बहुत जल्दी से जाकर के कर सकते हैं। यानी कि आपको भीड़ में घंटों वेट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से टिकट कटाएं और जाकर के आप बिना लाइन के दर्शन आप दूर से कर सकते हैं दोस्तों। मंदिर में यानी कि स्पर्श दर्शन अब बंद हो चुके हैं, तो बस आपको दूर से ही दर्शन होने वाला है। अभी हमने यहाँ से बाबा से आज्ञा ली और आसपास के जितने मंदिर हैं वहाँ दर्शन करने जाने वाले हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हाँ बैटरी रिक्शा ले लें, जो कि 200 रुपये 250 रुपये पर पर्सन होता है, जो कि नियर बाय जितने भी आपको जो मंदिर हैं उनके जो फेमस मंदिर है उन सभी में आपको दर्शन कराते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा रहने वाला संदीपनी आश्रम, जिसमें श्री कृष्ण जी ने 64 दिनों में 64 विद्याएं सीखी थी। यहाँ गोमती कुंड भी है, जैसे कि आपको मैं दर्शन कराने वाला हूँ। यह आश्रम लगभग 5000 वर्ष पुराना है। एक गुरुकुल था जिसमें कृष्ण जी ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी, जिसमें बलराम जी साथ में थे, सुदामा जी साथ में थे। और ये मंदिर काफी प्राचीन है दोस्तों, और पवित्र स्थल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का यहाँ काफी सारी प्रतिमाएं भी बनी हुई है। जैसे ये मंदिर से बाहर आए तो यहाँ हमें गजराज महाराज जी के दर्शन हुए। उसके बाद फिर हम चल दिए दोस्तों यहाँ से थोड़े आगे मंदिर, जो कि है श्री मंगल धाम मंदिर। यहाँ पे मंगल जो ग्रह है उनकी पूजा होती है, यानी कि शांति ग्रह पूजा के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मंदिर में भी दर्शन आप कर सकते हैं, और यहाँ पे नवग्रह मंदिर भी दोस्तों बने हुए हैं, जो कि 9 ग्रहों की यहाँ पर पूजा भी की जाती है। साथ ही यहाँ पे सिपरा नदी के आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि साइड में आपको पूरा यहाँ पे जो घाट है वो बना हुआ है, यहाँ पर आप इनके भी दर्शन आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ 9 ग्रहों की जो पूजा की जाती है, शांति ग्रहों की यहाँ पर वो भी पूजा करी जाती है, जो कि आप सामने की तरफ देख सकते हैं दोस्तों। और ये जो सिपरा नदी है, यानी कि जो उज्जैन शहर है वो सिपरा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। चारों तरफ यहाँ पे सिपरा नदी के दर्शन आप कर सकते हैं। यहीं पास में ही राम घाट है, यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद हम पहुंच गए दोस्तों श्री काल भैरव मंदिर, जो कि कहा जाता है कि उज्जैन के संरक्षक हैं दोस्तों, संरक्षक देवता है। इनके दर्शन के लिए आप यहाँ पर जरूर आए। माना जाता है कि बाबा श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन से पहले आप यहाँ दर्शन करें और इनकी आज्ञा लेकर के ही आप फिर बाबा के दर्शन करने जाएं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्योंकि श्री काल भैरव जी को श्री महाकालेश्वर भगवान का ही सेनापति माना गया है, इसलिए सबसे पहले आप इनके दर्शन के लिए आए, फिर इनसे आज्ञा लेकर के श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने जाएं। श्री काल भैरव जी को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है, जो कि आज तक भी ये रहस्य है कि मदिरा जो पान किया जाता है वो कहाँ जाता है दोस्तों। यानी कि मूर्ति के मुख से जैसे ही लगाते हैं मदिरा खुद ब खुद जो मूर्ति होती है वो पी जाती है दोस्तों। तो यह श्री काल भैरव मंदिर, यहाँ आए तो एक बार दर्शन करने जरूर आए, तभी आपकी यात्रा भी पूरी मानी जाती है।
यह मंदिर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है और आप दर्शनार्थी को देख सकते हो कि डेली रोजाना यहाँ पर दोस्तों लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यानी कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितनी आपको इस मंदिर में देखने के लिए मिलेगी। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले मंदिर की तरफ, जिसमें हम दर्शन यानी कि आसपास के जो मंदिर हैं उन सभी में आज हम दर्शन करने वाले हैं। यह है श्री स्थिरमन गणेश मंदिर। यह अत्यंत प्राचीन और स्वयंभू मंदिर है। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और इसमें गणेश जी विराजमान है जी। यह मंदिर 2000 वर्ष से अधिक भी पुराना ये मंदिर है दोस्तों। यहाँ श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आते रहते हैं और यहाँ पे जगन्नाथ धाम का भी दोस्तों एक बनाया गया है जहाँ पे श्री कृष्ण जी और दाऊ जी के साथ में आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। पास में ये दोस्तों श्री गढ़काली का मंदिर, ये इस मंदिर में भी आप दर्शन करना है जो कि माता को समर्पित है। इस मंदिर में यह जो मंदिर है दोस्तों इसको ना शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो हमारी पार्वती मैया हैं उनके जो 12 सेवा रूप हैं उनमें से एक ये शक्तिपीठ भी माना जाता है। मंदिर के बाहरी एक द्वीप स्तंभ बने हुए हैं जिनमें शाम की जब आरती होती है तो इनमें द्वीप प्रज्वलित होते हैं और धूमधाम से यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर दोस्तों आरती की जाती है। यह है माता रानी जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की मन में जो भी आपकी इच्छा है वो बिल्कुल पूरी होती है। मंदिर के आसपास का जो एरिया है बहुत ही शांत रहता है, लेकिन शाम के वक्त जब यहाँ आरती का टाइम होता है तो यहाँ भक्तों की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा यहाँ पर दोस्तों इकट्ठी हो जाती है। यह जो श्री गढ़काली का मंदिर है 12 शिव रूपों में से एक माँ गढ़काली का मंदिर है जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से ये जानी जाती हैं, जिन्हें ही शक्तिपीठ भी कहा जाता है। अभी क्या है कि आरती का समय होने वाला है तो जितने भी आपको यहाँ पे द्वीप स्तंभ नजर आ रहे हैं इन द्वीप को अभी प्रज्वलित किया जाएगा, जिसमें माता की जो आरती है वो काफी धूमधाम से यहाँ पे मनाई जाती है, काफी धूमधाम से इनकी आरती की जाती है। फिर इसके बाद में दोस्तों जो हरसिद्धि माता मंदिर है फिर वहां पर आरती की जाती है। तो सबसे पहले जो यहाँ की आरती होती है वो गढ़कालिका मैया की दोस्तों आरती होती है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि माता की आरती का समय हो चुका है और तैयारी पूरी धूमधाम से भी हो रही है और भक्तों की आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ अभी एकत्रित हो चुकी है, जो कि सिर्फ ये आरती देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और इस आरती में अपना जो सहयोग है वो सभी देते हैं। तो यह श्री गढ़कालिका माँ का मंदिर जिनके आप दर्शन यहाँ पर जरूर करने आए, जो कि शहर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे ही आपको ये मंदिर मिल जाएगा। यहाँ के बाद हम चलते हैं दोस्तों और मंदिर जो कि रहने वाला है हरसिद्धि माता मंदिर, जिनके आप दर्शन करें। और यहाँ का जो शक्तिपीठ है वो 51 फीट 2 ऊंचे द्वीप स्तंभ है, जिन्हें आप देख सकते हो कि दूर से कितने ज्यादा दोस्तों आकर्षक नजर आ रहे हैं। अभी हम दर्शन करने वाले हैं श्री हरसिद्धि माता के मंदिर, जो कि हम चलते हैं जिसमें मंदिर की तरफ। और यहाँ पे भी आपको लाखों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ आरती में शामिल होने के बाद अब हम चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। अगर शीघ्र दर्शन करने तो बड़े गणेश जी के मंदिर के सामने ही 2 काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे आप 250 रुपए की स्लिप लेकर के श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन जल्दी से जाकर के कर सकते हैं। तो श्री बड़े गणेश जी का जो मंदिर है वो श्री महाकालेश्वर मंदिर के बिल्कुल बराबर में ही ये बना हुआ है, जहाँ पर जाकर के इस काउंटर से आप स्लिप वगैरह ले सकते हैं और बड़े गणेश जी के आप दर्शन जाकर के भी कर सकते हैं। तो यह है श्री गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर दोस्तों। अब हम जो जाने वाले हैं मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, जहाँ भारत माता का मंदिर है। यहीं पर कॉरिडोर बना हुआ है, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं और भारत मंदिर में भी आप यहाँ पर आकर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह का बनाया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि हमारे जितने 12 के 12 शिवलिंग हैं उनकी जगहों के नाम, कौन कौन सा कहाँ पर स्थित है, उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और यह है भारत माता मंदिर। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत माता का बहुत ही सुंदर यहाँ पर स्टेच्यू बनाया हुआ है और यहाँ पे जो हमारा नेशनल एंथम है वो सब कुछ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और भारत माता के मंदिर के पीछे से ही रास्ता है दोस्तों मंदिर में प्रवेश का, यानी कि श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन के लिए हम यहाँ कर होते हुए जाते हैं। और यहीं पास में ही महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है जिसके हम दर्शन बाद में करने वाले हैं। तो उससे पहले हम कर लेते हैं श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन। तो चलिए दोस्तों करते हैं सबसे पहले बाबा के दर्शन। जय महाकाल।
तो दोस्तों कुछ ही सेकंडों के बस बाबा के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद में ये बाहर का रास्ता है, यहाँ कर थ्रू अब हम बाहर की तरफ हम निकल जाएंगे। वो जो सामने की तरफ आपको भीड़ नजर आ रही है वो है वीआईपी लोगों की दर्शन। जो लोग शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं 250 रुपए की स्लिप लेकर के, उन्हें सिर्फ लाइन में नहीं लगना पड़ता, जैसे कि हम लाइन में लगे थे, वो डायरेक्ट दूर से दर्शन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं श्री महाकाल लोक में दर्शन के लिए। और यह श्री महाकाल लोक में कॉरिडोर में 6 बजे से लेकर के सुबह रात को 9:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। महाकाल लोक में आपको जो है काफी सारी चीजों की जानकारी मिलेगी, जो कि आसपास में जो विकसित विशाल और भव्य कॉरिडोर बनाया हुआ है दोस्तों मंदिर के, जो कि लगभग 100 मीटर से भी अधिक लंबा है। इसमें भगवान शिव के जीवन और पौराणिक कथाओं पर आधारित 200 से भी अधिक मूर्तियां हैं। भिन्न भिन्न चित्र हैं दोस्तों। रुद्र सागर झील बनाई हुई है और शिव पुराण की कथाओं को दर्शाने वाले विभिन्न द्वार प्रमुख आकर्षण है दोस्तों। और महाकाल लोक में शिव विवाह, त्रिपुरासुर वध और शिव जी के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते सैकड़ों जीवित मूर्तियां हैं। और यहाँ पर प्रवेश के लिए मुख्य द्वार, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार है, जो अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और कॉरिडोर के पास में ही स्थित है दोस्तों रुद्र सागर झील, जो कि सौंदर्यकरण का किया गया है दोस्तों। यहाँ भिन्न चित्रों के माध्यम से भगवान शिव की कथाओं का चित्रण किया गया है, जो एक भव्य दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह स्थान न केवल धर्म और आस्था का केंद्र है, बल्कि वास्तुकला का भी एक बेहतरीन उदाहरण है, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के अनुभव को और अधिक मनोरम बनाता है, जिनके दर्शन आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। तो यह है श्री महाकाल लोक। यहाँ शाम के टाइम ही जब हम दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ जो लाइटिंग वगैरह है उनकी वजह से यहाँ का जो अलौकिक चित्रण है, तो यह है श्री महाकालेश्वर मंदिर, जिसमें अभी हमने दर्शन करे और आसपास के मंदिर के हमने आपको दर्शन कराए, जो कि जहाँ आप दर्शन करने जा सकते हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल में लिंगम स्वयं के भीतर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। अन्य छवियों में और लिंगों के खिलाफ जो औपचारिक रूप से स्थापित हैं और मंत्र के साथ निवेश किए जाते हैं। शक्ति महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिण मूर्ति मानी जाती है। यह एक अनूठी विशेषता है, जिसे तांत्रिक परंपरा द्वारा केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर में पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओमकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्रण स्थापित हैं। दक्षिण में नदी की प्रतिमा और तीसरे मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खुली जाती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा की जाती है। अब उज्जैन में हमारे दर्शन होने के बाद अब हम जाएंगे श्री ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। यह है हमारा दूसरा दिन। पहला दिन हमने यहाँ पे दोस्तों उज्जैन में सभी जगह दर्शन किया। अब हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और हम सभी रुके हैं आदित्य उजाला गेस्ट हाउस में। यहाँ का जो स्टाफ था काफी बढ़िया था और रीजनेबल प्राइस के अंदर यहाँ आपको अपना जो रूम है वो मिल जाता है। ये जो है सीधा रास्ता महाकालेश्वर की तरफ जाता है और ये रास्ता हमारा जो स्टेशन था उधर की तरफ से आता है। यहाँ से हमें ओमकारेश्वर जाने के लिए बस, टैक्सी वगैरह लेनी पड़ती है, जिनका किराया 300 से 500 रुपए तक हो जाता है। और किलोमीटर दूरी की बात की जाए तो 150 किलोमीटर की दूर है दोस्तों यहाँ से, जिसमें रास्ता जो सफर है वो 5 से 6 घंटे का हो जाता है। पहाड़ी इलाका है, वन वे रोड होने की वजह से इतना टाइम लग जाता है। और फिर हम पहुंच जाते हैं दोस्तों श्री ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में, जहां हम दर्शन करेंगे अपनी दूसरी शिवलिंग के। बहुत ही प्यारा मौसम है दोस्तों यहाँ का, और यहाँ पे मौसम काफी अच्छा है दोस्तों। और जैसे ही आप यहाँ उतरेंगे तो यहाँ से आपको रिक्शा जो है वो लेना होगा। 10 रुपए में आपको रिक्शा जो है आगे तक वो छोड़ देगा। फिर आप मार्केट के सहारे होते हुए, यानी कि मार्केट में अंदर कर घूमते हो, आप पहुंच जाएंगे दोस्तों यहाँ पे नर्मदा मैया के तट पर दोस्तों, जहां पर है श्री ओमकारेश्वर जी का मंदिर, जिनके आप दर्शन करेंगे। यह जो द्वीप है वो ओम के आकार का बना हुआ है, इसीलिए जगह का नाम श्री ओमकारेश्वर है। नर्मदा मैया में जितने भी आप पत्थर देखेंगे वो स्वयं के स्वयं दोस्तों उनका जो आकार है वो शिवलिंग के आकार में ही निकलती है। यानी कि ये जो नर्मदा मैया है, यहाँ जितने भी आपको जो पत्थर है वो शिवलिंग के रूप में ही मिलने वाले हैं। यहाँ स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद यहाँ पे कपड़े चेंजिंग के रूम वगैरह अच्छे से बनाए हुए हैं। और यहाँ पे आपको एक जो है जो स्काई वॉक भी बनाया हुआ है दोस्तों, पुल, जो कि ऊपर कर होते हुए दूसरी तरफ ये लेकर के जाता है। और बीच में काफी सारी यहाँ नाव हैं, जिनके थ्रू भी आप दूसरी तरफ आप जा सकते हैं। शाम के टाइम में ये नावें बंद कर दी जाती हैं और पानी अगर ज्यादा बढ़ जाता है तब भी ये बंद कर दी जाती हैं। यहाँ का आप देख सकते हो, यहाँ का नजारा कितना ज्यादा सुंदर है दोस्तों और अलौकिक है। यह जो ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मदांता द्वीप पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इनके दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक किए जाते हैं। यहाँ ओमकारेश्वर, ममलेश्वर
दोनों के दर्शन अनिवार्य हैं। और शीघ्र दर्शन के लिए यहाँ पर 300 रुपये की एक स्लिप मिल जाती है, टिकट होती है दोस्तों, जो कि आप बिना भीड़ के आप दर्शन आराम से जाकर के कर सकते हैं। दोनों जगह हमें दर्शन करने जरूरी होते हैं। यहाँ पर आरती के समय अलग अलग हैं और 15-20 मिनट में आपके आराम से यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं अगर आप यहाँ से VIP टिकट ले लेते हैं। गर्भगृह में जो है मोबाइल वगैरह अंदर जो है वो अलाउड नहीं है। यहाँ से जैसे ही आप जाएंगे, 2 रास्ते हैं दोस्तों मंदिर की तरफ जाने के। एक तो ये रास्ता है पुल वाला और दूसरा जो है वो स्काई वॉक के थ्रू आप जा सकते हैं। द्वीप पर ओमकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां आदि शंकराचार्य ने गुरु गोविंद से दीक्षा ली थी। यहाँ 108 फीट ऊंची प्रतिमा है और शंकराचार्य गुफा ज्ञान के प्रतीक है। जो सामने की तरफ आपको एक मूर्ति नजर आ रही है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति है दोस्तों। यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि 108 फीट ऊंची है। यह स्थान आदि शंकराचार्य की दीक्षा स्थली है और उन्होंने 4 साल तक विद्या अध्ययन किया। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन को पूर्ण माना जाता है। यह है दोस्तों यहाँ के आरती का पूरा टाइमिंग। और निकटतम जो रेलवे स्टेशन है यहाँ ओमकारेश्वर रोड का 12 किलोमीटर और इंदौर लगभग 80 किलोमीटर है। यहाँ पर दोस्तों एक परिक्रमा भी है, जहाँ पर आप परिक्रमा वगैरह भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर आप रास्ते में दर्शन आप कर सकते हैं। यह जो रास्ता है पूरा का पूरा मार्केट कर होता हुआ जाता है, तभी आप श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के द्वार तक आप पहुंच सकते हैं। जब हम यहाँ लाइन में लगते हैं तो जो मंदिर है यानी कि बाबा का जो शिवलिंग है वो पहाड़ी पर ऊपर स्थित है। तो उसके लिए अभी है क्या है कि यहाँ पे रास्ते जो है वो काफी ज्यादा बना दिए गए हैं और रास्ता जो है आप देख सकते हो कि इस तरह से ये सीढ़ियों द्वारा बनाया हुआ है, जो कि काफी ऊंचा है और कई मंजिल ऊपर है दोस्तों। ये है मंदिर जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं श्री ओमकारेश्वर जी के। और ये मंदिर जो है कई हजारों साल पुराना मंदिर है, जहाँ पर अभी हम दर्शन करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग है, एक है ओमकारेश्वर और दूसरा है उज्जैन में श्री महाकालेश्वर। और जैसे ही आप ओमकारेश्वर मंदिर के पास आप पहुंचेंगे तो यहाँ आपको दर्शन होंगे ओमकार पार्वती जी के, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। यह है जो द्वीप है यानी कि पहाड़ी है, प्राकृतिक रूप से पवित्र ओम के आकार में बना हुआ है। यहाँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर को एक ही ज्योतिर्लिंग का हिस्सा माना जाता है और यहाँ भक्तों को मोक्ष और शांति प्रदान करने वाला पवित्र स्थान भी माना जाता है। यहाँ पर नंदी भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि इनके मंदिर के प्रांगण में ही दोस्तों ये बने हुए हैं। और सामने ही आपको जो है ज्योतिर्लिंग यानी कि भगवान शिव के दर्शन होने वाले हैं। यहाँ अगर हम जल वगैरह लेकर के आते हैं, पूजा सामग्री लेकर के आते हैं, तो उनके दोनों स्थान जो है अलग अलग बनाए हुए हैं, जिनमें आप इनके जल पत्र वगैरह आदि को यहाँ पर आप रख सकते हैं, ताकि यहाँ पर दोस्तों जो साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके। यहाँ हमारे दर्शन जो है वो काफी आराम से हुए। मान्यता है कि महादेव प्रतिदिन तीनों लोकों की यात्रा के बाद यहाँ विश्राम के लिए आते हैं दोस्तों। और जैसे ही हम बाहर की तरफ आएंगे तो यहाँ का आप देख सकते हो कि मंदिर में जो कलाकारी है वो काफी ज्यादा पुरानी है, कई हजारों साल पुरानी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वही पुल है जिसे अभी हम गए थे और सामने है भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग, जिनके अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं। और हमारे टोटल समय की बात करें तो अभी हमें 2 दिन हो चुके हैं दोस्तों, 2 दिन 3 रात अभी हमें हो चुका है। और रिटर्न हम जो दिल्ली है वो 30 दिन हम पहुंचने वाले हैं। यानी कि पूरी यात्रा में हमें 3 दिन के अंदर हमने पूरा अपना आना जाना दोनों जगह के दर्शन करना और घूमना फिरना सब कुछ कर लिया है। पर पर्सन के खर्चे की अगर हम बात करें तो पर पर्सन जो है अभी तक हमारा 2000 से 2500 रुपए के बीच में हमारा आ चुका है, जिसमें हमारा घूमना फिरना दर्शन करना सब कुछ दोस्तों हो चुका है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं दोनों ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन के लिए, तो इस तरीके से आप अपनी यात्रा को दोस्तों पूरा कर सकते हैं, जिनमें आप दोनों ज्योतिर्लिंगों के एक साथ आप दर्शन कर सकते हैं, जिनमें टोटल समय 3 दिन का लगेगा। और खर्चे की बात करें तो 2000 से 2500 रुपए इजीली आपके दर्शन होने वाले हैं। हम आए थे दिल्ली से दोस्तों उज्जैन, और उज्जैन से फिर हमने टैक्सी से पहुंचे थे दोस्तों ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर से दोस्तों हमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ आने में दिल्ली को वापस, क्योंकि ट्रेन जो है वापसी की वो बहुत कम होती है, तो उसमें थोड़ा सा हमें समय लगा, वरना हम दोस्तों और भी जल्दी हम आ सकते थे। तो ये था आज के इस व्लॉग में। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम
टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और जो हमारा यात्रा थी वो काफी अच्छी हुई, दर्शन हमारे काफी अच्छे हुए। अगर यात्रा का आप भी प्लान कर रहे हैं तो इस मंथ आप कर सकते हैं। अभी भीड़ जो है वो काफी कम आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों मिलते फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव दोस्तों।